क्या होगा अगर हम कॉइन निगल जाए तो? और क्या आपने कभी सोचा है कि रंग बिरंगी साबुन से भी सफेद ही झाग क्यों होता है? तो आइए जानते हैं इन सभी हैरान करने वाले फैक्ट के बारे में। नंबर 1, क्या आपको पता है कि तीखा खाने से आंख और नाक से पानी क्यों आता है? दरअसल कैप्सियासिन एक केमिकल कंपाउंड होता है जो ज्यादातर उन प्लांट में पाया जाता है जो जीन्स कैप्सिकम फैमिली से होते हैं। यह कंपाउंड हर तीखे मसाले में पाया जाता है। यही कैप्सियासिन जीभ, कान और नाक में जलन की वजह से होता है, जिस कारण आंसू बहने लगते हैं। कैप्सियासिन के कारण होने वाली जलन के चलते इरिटेशन होती है और बॉडी इस इरिटेशन से मुक्ति पाने के लिए फाइट करती है। कैप्सियासिन के कारण बॉडी में म्यूकस बढ़ने लगता है और बॉडी इस म्यूकस को नाक के जरिए बाहर निकालने लगती है, जिससे नाक बहने लगती है। जलन के कारण बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी अलग अलग अंगों में होने वाली जलन को शांत करने के लिए काम करने लगती है। यही वजह है कि अत्यधिक तीखा खाने के बाद हमारा मुंह लार से भर जाता है। नंबर 2, छोटे बच्चों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि वो अचानक से गले में कोई भी चीज फंसा लेते हैं, खास करके सिक्का। जी हाँ, छोटे बच्चों में ये एक आम समस्या है कि देखते भर में आपको पता भी नहीं चलेगा और वह मुंह में कोई भी चीज डाल लेते हैं, जिसका खामियाजा कभी भी बड़ी समस्या के तौर पर बच्चों को तो उठाना ही पड़ता है। साथ ही पेरेंट भी इस समस्या की वजह से परेशान हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कॉइन निगलने से वह आपके गले में अटक जाएगा या आपकी जान चली जाएगी, तो यह पूरी तरीके से सच नहीं है। डॉक्टर्स का मानना है कि 90 से 95% जो कॉइन होता है वह बिना किसी दिक्कत के आपके पेट तक पहुंच जाता है और उसके बाद वह थोड़ा बहुत गलकर हमारे पेट से निकल जाता है। अगर वहीं ये कॉइन बड़ा है, जैसे कि हमारे देश का 10 का सिक्का, तो वह गले में अटक सकता है। लेकिन आज तक बहुत कम केस आए हैं जिनमें कॉइन को निगलने के लिए ऑपरेशन करना पड़े। नंबर 3, आमतौर पर कई बार आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि आखिर इतनी भारी भरकम ट्रेन का वजन जरा सी पटरियां कैसे उठा लेती हैं। कई बार आप जब पटरियों की तरफ देखते होंगे तो एक सवाल का जवाब आपके दिमाग में जरूर आता होगा, वो ये कि पटरियों के बीच और आसपास ये पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। तो चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। एक तो ट्रेन जब तेज गति से चलती है तो ऐसे में ये नुकीले पत्थर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे ट्रेन का बैलेंस बना रहता है। ट्रेन जब ट्रैक से गुजरती है तो उस समय काफी तेज कंपन और भारी शोर होता है। ऐसे में ट्रैक बैलेस्ट उस शोर को कम करके ट्रेन को बैलेंस रखता है। इसके अलावा ट्रेनों की गति के वक्त ये नुकीले पत्थर आपस में जुड़े रहते हैं। साथ ही ये रेल के आसपास घास और पेड़ पौधों को उगने से रोकता है। नंबर 4, बारिश होना तो एक आम बात है, लेकिन अगर वो पानी की हो तो? आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल आपने अब तक कई बारिशों के बारे में सुना होगा, जैसे मछलियों की बारिश, केकड़ों की बारिश, पैसों की बारिश कुवैत में। ऐसे ही कई बारिशों के बारे में हम सभी ने सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं है। ये सब एक रहस्य की तरह है जो अनसुलझे हैं। और आज फिर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही बारिश की, जी दरअसल में 1876 में बाथ कंट्री के रांकी में मीट की बारिश हुई थी। जी हाँ, यहाँ पर अचानक ही आसमान से मांस बरसने लगा था, जिसे देखने वाला हर इंसान हैरान रह गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। आसमान से अचानक ही मीट के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे, जिसे देख लोग शॉक्ड थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह बारिश है या कुछ और। वे अपनी आंखों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में ये मांस के टुकड़े नेवार्क साइंटिफिक एसोसिएशन ने चेक किए थे और बताया था कि यह किसी घोड़े के टुकड़े हैं। लेकिन यह अब तक नहीं समझ आ रहा था कि इसकी बारिश कैसे हो गई। अब तक इस बात को कोई समझ नहीं पाया है और अब तक यह गुलती उलझी ही है। नंबर 5, क्या आपने रंग बिरंगी साबुन का इस्तेमाल करने के बाद कभी सोचा है कि साबुन को कपड़े धोने, नहाने और बर्तन धोने के लिए जब हम उपयोग में लेते हैं तो इसका झाग सफेद ही क्यों निकलता है, काला, पीला या अन्य कलर का क्यों नहीं? विज्ञान के अनुसार जब कोई भी चीज प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग काला दिखाई देता है। वही प्रकाश के सभी रंगों का अगर उस चीज के द्वारा परावर्तन कर दिया जाए या उसका अवशोषण न किया जाए तो उसका रंग सफेद दिखाई देता है। वाकई ये रोचक बात है। वहीं पर विज्ञान भी इस बात को साबित करता है कि किसी भी चीज में कोई रंग नहीं होता है, केवल यह प्रकाश के परावर्तन और अवशोषण का आधार होता है। यहाँ पर जब हमने प्रकाश के परावर्तन की बात कर ली, लेकिन साबुन के झाग की बात की जाए तो साबुन के झाग पर पड़ने वाले प्रकाश के सभी रंगों का परावर्तन हो जाता है। यही कारण है कि साबुन का रंग अलग अलग होने के बाद भी उसके झाग का रंग सफेद होता है। प्रकाश के परावर्तन के लिए झाग का शीशे जैसा यानी बुलबुलों का होना एक कारण है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये फैक्ट पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।